गुजरात की पवित्र धरती पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से है। सोमनाथ और नागेश्वर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जबकि द्वारकाधीश मंदिर 4 धाम में से एक है। आस्था, भक्ति और इतिहास से जुड़ा इस स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन लेने आते हैं। इस वीडियो में मैं यानी कि ग्रीष्मा आपके साथ इन तीनों पवित्र स्थलों की यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर करूंगी। यहाँ कैसे पहुँचना है, दर्शन कैसे करना है, मंदिरों का इतिहास क्या है और अपनी ट्रिप को आसानी से कैसे प्लान करें, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस ट्रैवल प्लान के हिसाब से सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, जहां एक दिन का स्टे रहेगा। इसके बाद यात्रा द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ेगी, जहां पर 2 दिन का स्टे रहेगा। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सोमनाथ पहुंचने से। सोमनाथ पहुंचने का सबसे आसान और कन्वीनियंट तरीका ट्रेन का है। सोमनाथ का सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आपको आसानी से कैब और ऑटो रिक्शास मिल जाती है। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो लोकल बसेस भी अवेलेबल है, जो लगभग 20 रुपीज़ में सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा देती है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो सबसे नज़दीक दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा राजकोट एयरपोर्ट भी एक ऑप्शन है, जो करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों एयरपोर्ट से कैब या बस के माध्यम से आसानी से सोमनाथ पहुँचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्टे कहाँ करें। सोमनाथ में बहुत अच्छे भक्त निवास अवेलेबल है, जैसे लीलावती और महेश्वरी भक्त निवास। अगर यहाँ स्टे करना है तो रूम पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि पीक सीजन में ऑन द स्पॉट रूम्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्त निवास में चेक इन टाइम 11 से 12 बजे के बीच होता है। अगर आप सुबह जल्दी पहुँच जाते हो तो चेक इन के लिए वेट करना पड़ सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे सोमनाथ पहुंच गई थी और मुझे तुरंत चेक इन चाहिए था, इसीलिए मैंने मंदिर के आसपास एक ऑन द स्पॉट होटल ढूंढा और वहीं पर चेक इन कर लिया। मैंने होटल शिवाया में स्टे किया, जो बजट फ्रेंडली भी है और सोमनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। रूम में चेक इन करने और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल जाए। सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार चंद्रदेव को श्राप लगा था, जिनके वजह से उनकी रोशनी चली गई थी। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या यहीं पे की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दे दी। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है सोम के नाथ, यानी कि चंद्रदेव के स्वामी। मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और काफी भव्य मंदिर है। मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहाँ का शांत वातावरण और समुद्र के सुंदर दृश्य भी मन को एक अलग ही शांति का अनुभव करवाते हैं। दर्शन करने से पहले ध्यान रखिए कि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के बाहर फ्री लॉकर और डिपॉजिट काउंटर की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद यहां आसपास के कुछ और भी मंदिर है, जिनके दर्शन जरूर करना। सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं, जो अपनी सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसके बाद ओल्ड सोमनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था, जो इंदौर की रानी थी और बहुत ही बड़ी शिव भक्त भी। इन मंदिरों के दर्शन के बाद सोमनाथ में मिलने वाला फ्री अन्न प्रसादम का लाभ जरूर लेना, जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया गया है। इतने में दोपहर हो जाएगा, तो रूम में जाके आराम करना और वापस 4 बजे के आसपास निकल जाओ अन्य मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बस की सुविधा की फैसिलिटी है, जिसके माध्यम से आप आसपास के मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, AC बस और नॉन AC बस। AC बस का टिकट 63 रुपीज़ है, जबकि नॉन AC बस का टिकट 40 रुपीज़ है। जो बस आपको कन्वीनियंट लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। ये बस आपको भक्त निवास के वहाँ से मिल जाएगा या फिर मंदिर के वहाँ से भी मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा भी आसानी से मिल जाता है यहाँ, जो अप्रॉक्सीमेटली 600 to 800 रुपीज़ में आपको सारे मंदिरों का दर्शन करवा देते हैं। अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से और थोड़ा आराम से घूमना चाहते हो तो ऑटो रिक्शा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और ऐसे आज इन मंदिरों का दर्शन आप कर सकते हैं। राम मंदिर, ये एक शांत और सुंदर मंदिर है जो भगवान श्री राम को समर्पित है। गीता मंदिर,
इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार द्वारा किया गया था और इसकी दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। त्रिवेणी महासंगम, ये एक पवित्र स्थल है जहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। भक्त यहाँ स्नान और पूजा करने आते हैं। बाणगंगा, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाण से यहाँ पर पानी निकाला था और यहाँ पे शिवलिंग भी है जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। बालका तीर्थ, ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को शिकारी जरा द्वारा बाण लगा था और आज यहाँ पे एक मंदिर है। इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद ओशन व्यू पॉइंट जरूर जाइए जो सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है। ये एक सुंदर वॉकवे है जहाँ अरब सागर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी ज़्यादा सुहाना हो जाता है और यहाँ से सोमनाथ मंदिर के साथ बहुत ही अच्छे फोटोज़ भी क्लिक किया जा सकता है। यहाँ पर एक बीच भी है जिसे आप विजिट कर सकते हैं और समुद्र के किनारे कुछ समय भी बिता सकते हैं। ओशन व्यू पॉइंट का एंट्री टिकट सिर्फ 5 रुपए है, पर ध्यान रखिए कि ये जगह सनसेट के बाद बंद हो जाता है, इसीलिए यहाँ शाम से पहले पहुँचना बेहतर रहेगा। शाम को 7:45 या 8:45 को सोमनाथ मंदिर के अंदर लेजर शो जरूर देखना। ये शो लगभग 45 मिनट्स का होता है और सोमनाथ मंदिर के इतिहास, महत्वता और उससे जुड़ी कहानियों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। इसका टिकट मंदिर के परिसर के अंदर से मिल जाता है और टिकट प्राइस 50 रुपीज़ है। दिन भर के दर्शन और घूमने के बाद ये शो देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है और सोमनाथ यात्रा को और भी ज़्यादा यादगार बना देता है। दिन का एंड भक्त निवास के डिनर के साथ करना। यहाँ बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में अनलिमिटेड भोजन मिलता है जो स्वादिष्ट और साफ सुथरा भी होता है। और इसी तरह डे 1 सोमनाथ में हुआ खत्म। अगले दिन सुबह बस या कैब से द्वारका के लिए निकल जाओ। सोमनाथ से द्वारका की दूरी लगभग 4 से 4.5 घंटे की है। कोशिश करना सुबह जल्दी ट्रैवल शुरू करना ताकि दोपहर तक यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास द्वारका पहुंच सकते हैं, ताकि पूरा दिन घूमने के लिए मिल जाए। वेरावल से द्वारका के लिए ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन ये एक ओवरनाइट जर्नी होती है। ट्रेन रात को 11 बजे वेरावल से निकलती है और सुबह करीब 7 बजे द्वारका पहुँचा देती है। अगर आप ट्रेन का सफ़र करना चाहते हो तो सोमनाथ से रात में ही निकलना होगा। द्वारका पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल में चेक इन कीजिए। यहाँ 2 दिन का स्टे बुक करना होगा। मैंने स्टे किया था होटल बरसाना में, जो द्वारकाधीश मंदिर से 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ के रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी। इसके अलावा भी द्वारका में हर बजट के हिसाब से कई होटल्स और धर्मशाला मिल जाएगा, जहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टे कर सकते हैं। अगर आप दोपहर तक द्वारका पहुंचते हो तो पहले लंच कीजिए और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के अलावा आसपास के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए निकल जाइए। इसका कारण ये है कि द्वारकाधीश मंदिर सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद शाम 5 बजे से 9 बजे के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट ट्रेन से सुबह सुबह द्वारका पहुंच जाते हो तो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करना बेहतर रहेगा। इससे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और बाकी का दिन आसपास के मंदिरों का दर्शन के लिए मिल जाएगा। इस प्लान के हिसाब से मान लेते हैं कि आप दोपहर तक द्वारका पहुंच जाते हैं। यहाँ आप आसपास के मंदिरों के दर्शन के लिए एक ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा आसानी से यहाँ लोकली मिल जाता है और इसका खर्चा कुछ 500 to 800 तक हो सकता है। इस टूर में आप इन सारे मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी स्त्रीलोक आर्ट गैलरी, यहाँ सुंदर मूर्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और सृष्टि के बारे में बताया गया है। श्री स्वामीनारायण मंदिर, ये मंदिर अपने सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ समय बिताकर मन बहुत ही शांत लगता है। सिद्धनाथ महादेव और मारुति नंदन हनुमान जी मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित है। ये एक प्राचीन मंदिर है। गायत्री शक्तिपीठ, माँ गायत्री को समर्पित ये मंदिर आध्यात्मिकता और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर समुद्र के किनारे है जहाँ से व्यूज बहुत ही सुंदर है। गीता मंदिर, इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं। ये मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भटकेश्वर महादेव मंदिर, समुद्र के किनारे स्थित ये शिव मंदिर अपने अनोखे लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सनसेट ज़रूर देखना, जहाँ से व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद द्वारकाधीश मंदिर के लिए निकल जाइए। तब तक मंदिर शाम के दर्शन के लिए फिर से खुला हो चुका होगा। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को स्थापित किया और यहीं पे अपना राज्य चलाया। इसी कारण द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है।
लगभग 2500 साल पुराना माना जाने वाला ये मंदिर आस्था और इतिहास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और इस पे लगने वाला ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है, जो यहाँ की एक विशेष परंपरा है। मंदिर के दर्शन के दौरान गोमती घाट भी जरूर जाइए, जो मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ भक्त पवित्र स्नान करते हैं और गोमती नदी का दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के पास लॉकर और मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा बनी है, जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं। इसीलिए दर्शन के लिए जाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद आसपास के बाजार में जरूर घूमना। मंदिर के आसपास मार्केट काफी लाइवली रहता है, जहां आप पूजा सामग्री, सुवेनिर्स, हैंडीक्राफ्ट्स और यादगार चीजों का शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स और भोजनालय भी हैं, जहाँ गुजराती थाली और मिठाइयों का स्वाद जरूर लेना। दर्शन और घूमने के बाद यहाँ खाना खा के एंजॉय कीजिए और इसी के साथ अपना डे एंड कीजिए। अगले दिन द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ अन्य मंदिरों की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस दिन की शुरुआत लंच के बाद कर सकते हैं। आज के दिन आसपास के सभी मंदिर को कवर करने के लिए पूरा दिन का कैब या ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा का चार्ज कुछ 1200 to 1500 होता है, जबकि कैब का खर्चा 2000 to 2500 जा सकता है। मैंने अपनी यात्रा में ऑटो रिक्शा बुक किया था, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कैब रेकमेंड करूंगी। इस दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल होता है और समुद्र के पास होने की वजह से मौसम काफ़ी गर्म रहता है। इसीलिए अगर बजट अलाउ करता है तो और कंफर्टेबली और थकान से बचना है तो कैब से ट्रैवल करना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले रुक्मणी माता के दर्शन के लिए जाइए, जो द्वारका शहर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित है और द्वारका के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता के साथ उनके घर भोजन के लिए जा रहे थे। रास्ते में रुक्मणी माता को प्यास लगी, तब भगवान कृष्ण ने भूमि से स्पर्श करके गंगा जल प्रकट किया। प्यास लगने के कारण रुक्मणी माता ने तुरंत जल पी लिया, लेकिन वे ऋषि दुर्वासा को पहले जल देना भूल गए। इसी बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मणी माता को श्राप दिया कि उन्हें अपने पति श्री कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण रुक्मणी माता ने 12 वर्ष तक इसी स्थल पर तपस्या की थी। माना जाता है कि द्वारका की यात्रा तभी ही पूरी होती है जब भक्त द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ रुक्मणी माता मंदिर के दर्शन भी करते हैं। रुक्मणी माता मंदिर के दर्शन के बाद आगे बढ़िए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो द्वारका से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार दारुका नाम का एक राक्षस यहाँ वन में रहता था, जो आसपास के गांव वालों को काफी ज्यादा परेशान करता था। एक बार उसने भगवान शिव की भक्त सुप्रिया को पकड़कर कैद कर दिया। कैद में रहकर सुप्रिया ने सभी बंदियों को भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय जपने के लिए कहा। सभी भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस का वध किया और उसी स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी ज्योतिर्लिंग को आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर का परिसर में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी स्थित है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जो 25 मीटर लंबी है। दर्शन के लिए मंदिर में अच्छी व्यवस्था है, जहां आम दिनों में दर्शन आसानी से हो जाता है, वहीं फेस्टिवल्स के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गोपी तालाब के लिए निकल जाइए। ये स्थल द्वारका और भेट द्वारका के रास्ते में पड़ता है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे, तब वृंदावन से गोपियाँ उन्हें यहाँ से मिलने के लिए आती थी। गोपी तालाब में कुछ समय बिताने के बाद भेट द्वारका की ओर बढ़िए। पहले भेट द्वारका पहुंचने के लिए बोट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सुदर्शन सेतु ब्रिज बनाने के बाद वहां तक पहुंचना काफी आसान हो गया है। इस ब्रिज से ट्रैवल करते वक्त समुद्र के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। भेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे और यही उन्होंने अपने मित्र सुदामा का स्वागत भी किया था। यहाँ स्थित भेट द्वारका मंदिर के दर्शन जरूर करना। मंदिर सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है और फिर 4:30 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। इसीलिए अपनी यात्रा का समय टाइमिंग के हिसाब से प्लान करना।
यहाँ भी मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के बाहर पेड लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। भेंट द्वारका नाम के पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है। भेंट का अर्थ है गिफ्ट। माना जाता है कि जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने यहाँ आए थे, तब वे अपने साथ चावल भेंट लेकर आए थे। इसी याद में इस जगह को भेंट द्वारका कहा जाता है। आज भी यहाँ चावल प्रसाद में मिलता है, जो सुदामा और श्री कृष्ण की अमर मित्रता को याद दिलाता है। भेंट द्वारका के दर्शन के बाद यहाँ स्थित सुंदर सोने की द्वारका म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं। ये एक छोटा लेकिन काफी सुंदर म्यूजियम है, जहाँ द्वारका की इतिहास, पुरानी कथाओं और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों को दिखाया है। म्यूजियम का एंट्री टिकट 40 रुपीज़ है। भेंट द्वारका और आसपास के मंदिरों का दर्शन लेके ये पवित्र यात्रा यहीं पे संपन्न होती है। अगले दिन द्वारका से आप अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर सकते हैं। द्वारका रेलवे स्टेशन से देश के बड़े शहरों के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो तो द्वारका का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जामनगर का है, जो अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा राजकोट एयरपोर्ट भी एक ऑप्शन है, जो 225 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की दूरी पर स्थित है। दोनों एयरपोर्ट से द्वारका के लिए कैब और बसेस की सुविधा आसानी से मिल जाती है। तो इसी तरह आप अपनी सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा को आसानी से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहा आपका प्लान। मेरे चैनल पे इन सारे जगहों के इंडिविजुअल वीडियोस भी है। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियोस लिंक की है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स में नीचे लिख देना। आई बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.